अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशी बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डीएचए लाहौर 9 प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी डिटेल वीडियो होगी, अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ये पूरे जो है ये डीएचए 9 प्रिज्म का आपको रिव्यू देंगे ताकि आप अपना फैसला कर सकें कि आया कि हमें इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करनी चाहिए या मजीद इंतज़ार करना चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर क्या हालात होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 2023 के अंदर डीएचए 9 प्रिज्म का जो रेट्स के अंदर इजाफा था वो भी बहुत कमी उसको देखने को मिली और बहुत बुरा साल रहा है 2023 9 प्रिज्म के लिए। उसकी वजह ये थी कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी की वजह से सारी मार्केट जो थी वो डिक्रीज हो गई। तो डेफिनेटली जब पूरे पाकिस्तान के हालात चेंज हो गए तो वो 9 प्रिज्म के अंदर भी इफेक्ट आना था। हालांकि सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर 9 प्रिज्म है। सबसे पहले तो इसकी जो लोकेशन है, आपको पता है कि आशियाना हाउसिंग स्कीम से भी आपको एंट्रेंस मिलती है, रूई नाला से भी एंट्रेंस मिलती है, बेदिया रोड से भी एंट्रेंस मिलती है, फेज 6 से डायरेक्ट अप्रोच है। तो इस तरीके का और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो डीएचए ने 9 प्रिज्म के अंदर लॉन्च किया था वो बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे फेज 6 में आज आपको प्लॉट 6, 6.5, 7 करोड़ का मिलता है, इसी तरीके से 7 के अंदर आपको 4.5, 5, 6 करोड़ के इन बिटवीन आपको प्लॉट्स ट्रेड होते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि एस सेक्टर जो था उसका कमर्शियल जोन अभी आया तो वहां पे 50 लाख करोड़ रुपया रेट बढ़ गया। फिर 7 की बात कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से जैसे ही इसकी डेवलपमेंट अपडेट्स आती जाएंगी, जैसे ही कमर्शियल्स जो है वो लॉन्च होंगे, जो है जैसे पोजेशन आ गया इसी तरीके से घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल आपको अपोजिट नजर आएगी। इसका सबसे बेनिफिट ये है कि अगर आपने एयरपोर्ट से एक्सेस लेनी है तो आपको 10 मिनट की ड्राइव है। आपको पूरे लाहौर के अंदर कहीं पे भी मूव होना है डी 9 प्रिज्म से तो आपको वहां से 15 से 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको पूरे लाहौर के किसी भी एरिया के अंदर आपने अगर मूव होना है तो यहाँ से आप हो सकते हैं। इसकी वजह यह है, एक तो रिंग रोड के ऊपर है, रिंग रोड से आप लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने तक इजी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मेन लाहौर के अंदर भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है अच्छी एक्सेस मिल जाती है। आपको अस्करी 11 वाली साइड से आपको निकल के तो आपको फेज 5 से होते हुए आपको अच्छी एक्सेस के साथ आपको पूरे मेन अंदरून लाहौर के अंदर भी आप कहीं पे भी मूव हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो सबसे ज्यादा रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग आई थी और सबसे ज्यादा जो बाइंग हुई थी वो 2020 और 2021 में हुई थी। उसकी वजह यह थी कि मुल्क के अंदर काफी ज्यादा पैसा आया था और लोगों का इंटरेस्ट लेवल जो था रियल एस्टेट के ऊपर वो बहुत ज्यादा एक्टिव था और लोग ज्यादातर चाह रहे थे और उस टाइम पे काफी ज्यादा इन्वेस्टरीज मिली थी रियल एस्टेट के ऊपर। तो इस वजह से लोगों ने काफी ज्यादा पैसा जो है वो रियल एस्टेट में लगाया और खसूसन जो था वो 9 प्रिज्म में लगाया था। और 9 प्रिज्म जब 2020 और 21 की बात करें तो कोई भी सेक्टर पोजेशन में नहीं था और नॉन पोजेशन था और रेट्स बहुत इंक्रीज कर गए थे, क्योंकि उसकी लोकेशन देख के कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बायर होगा, कोई भी एंड यूजर्स भी होगा तो वो ये सोचेगा कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसकी लोकेशन क्या बनती है, मुझे यहां से मूव होते हुए आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर में आपने अगर मूव होना है तो आपको सबसे इजी एक्सेस और किसी को भी आप एड्रेस समझाने में आपको जरा सी भी दिक्कत पेश नहीं आएगी कि आपने यहां से मूव होना है और आपने यहाँ पे आके होम लोकेशन के ऊपर आपका बंदा जो है वो पहुंच सकता है। तो इस वजह से लोगों ने ये जो लोकेशन थी उस लोकेशन को देख के 2020 और 2021 में बहुत ज्यादा बाइंग की थी डीएचए लाहौर 9 प्रिज्म में। और उसके बाद 2022 के अंदर थोड़ी सी मार्केट के अंदर कमी आई क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होना स्टार्ट हो गई थी, इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई थी और जो थी वो निगरान सेटअप जो था वो आ गया था। तो उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल लोगों का कम होता गया और लोगों ने एकदम से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के तो दुबई के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर शिफ्ट करना शुरू की, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट पड़ा। मार्केट्स रेट्स के अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। तो उस वजह से 2022 के अंदर कमी आना शुरू हो गया। 2023 के अंदर 9 प्रिज्म के अंदर बिल्कुल जो है वो रेट्स जमीन की तरह नीचे लग गए। और अब आपका मतलब नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आगे क्या होगा 2024 में 9 प्रिज्म के बारे में आपको ये मैं पेशेंट गोई प्रेडिक्शन करता हूं
कि जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो डेफिनेटली पैसा रियल एस्टेट में आएगा। और सबसे ज्यादा अगर लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो आपकी 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर 60 to 70% रेशो अभी भी प्रॉफिट रेशो मौजूद है। जो पहले 2020 और 21 वाले रेट्स थे वो दोबारा रिवाइज होके वहीं पे 2023 में आ गए थे। अब दोबारा से बाइंग होगी, दोबारा से लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे रेट्स इंक्रीज होंगे और काफी ज्यादा जो है ना वो 4 से 5 सेक्टर्स ऑफ पोजेशन हो चुका है। और आने वाले दिनों के अंदर आपको 6 महीने, 8 महीने, साल के अंदर अंदर आपको 70%, 70 to 80% आपको यहाँ पे मजीद पोजेशन आता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही दूसरे सेक्टर्स को पोजेशन आएगा तो जो पुराने अभी जिनको पोजेशन आया हुआ है वहां पे अभी घरों की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, बिल्डर एंटर हो गया। जैसे ही बिल्डर एंटर होता है तो समझ लें उस प्रोजेक्ट को कभी भी कोई भी बंदा लूज नहीं कर सकता। वो हमेशा आपका प्रॉफिट के अंदर ही, वो आपके पैसे जो हैं वो आपके प्रॉफिट के अंदर ही जाएंगे। उसमें आपका अभी जो टाइम है यहाँ पे अभी 170 to 180 लाख से स्टार्ट होता है और 300 लाख तक आपको कनाल का प्लॉट मिल जाता है। अगर आप 10 मरला की बात करें तो वो भी आपको 120, 130 के इन बिटवीन आपको प्लॉट मिल जाता है। 5 मरला की बात करें तो वो आपको कोई 60 लाख टू 100 के इन बिटवीन आपको प्लॉट मिल जाता है। तो ये वाली सिचुएशन के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम के अंदर 1 साल, 1 साल, 1.5 साल के अंदर आप यहाँ से 60 to 70% की पॉकेट है यहाँ पे प्रॉफिट रेशो की, जो कि आप यहाँ से अर्न करेंगे। और जब भी कोई भी अब नया बंदा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा तो वो आप एक ज़हन में रखें, एक बात माइंड में रखें, वो प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। कुछ लोग जो थे उन्होंने फेज 10 की फाइल्स ली, 13 की फाइल ली, काफी टाइम उन्होंने अभी वेस्ट कर दिया और दोबारा से वहां से सेल करके हमारे पास वो क्लाइंट्स आए हैं कि जी हमें 9 प्रिज्म के अंदर बाइंग करवाएं, हम 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि जब फाइल होती है, फाइल के बाद बैलेट आता है, बैलेट के बाद पोजेशन आता है, वो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। ये तो डिलीवर्ड होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे ये इसकी डिलीवरी होती जाएगी, जैसे जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज होती जाएंगी, जैसे जैसे जो है वो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज होती जाएंगी तो इसके रेट्स डे बाय डे इनके अंदर आपको इंक्रीजिंग नजर आएगी। और जैसे ही जो इनके, मैं पिछली वीडियोस में अपने बता चुका हूं कि यहाँ पे ये और भी किस एतबार से बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे आपको रेस कोर्स नजर आएगा, गोल्फ कोर्स नजर आएगा और भी काफी जो है ना वो एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी आने वाले चंद महीनों, चंद सालों के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर अगर आप 1 से 1.5 साल, 2 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाहते हैं और प्रॉफिट रेशो गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट DHA लाहौर 9 प्रिज्म है। लिहाजा अगर आप 9 प्रिज्म में प्लॉट सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आपको लोएस्ट रेट के ऊपर प्लॉट भी लेके देंगे और कम ज्यादा प्राइस के ऊपर आपका प्लॉट सेल भी करके देंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।